लेकर हम दीवाना दिल। ये क्या है बाबा? सब पता चलेगा। वहां जाकर बीच में बैठ जाओ। शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो। अपनी आंखें बंद करो और महादेव का जाप करो। मनुष्य के 2 जन्म की यात्रा अग्नि स्नान से होती है। एक बार जलकर पंच तत्वों में विलीन होकर ही मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए हमारी पूजा से तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होगी। उस अग्नि में स्नान करने के बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। इसलिए हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तुम अपना जाप शुरू करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमलवन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ये कैसी जगह है? यहाँ कैसे हमें हमारे सच का पता चलेगा? देखो देखो, हमें हमारी आंखों में देखो। कौन हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए, हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने हमारी, जान से मार देंगे तुम्हें। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत तारा कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। और मैं ही सूरज हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर शिव शिव शंभो शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो। और हम ही प्रेतराज हैं। जब तुम्हारी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई थी तो हमें तुम्हारी आत्मा को फिर से जन्म दिलवाना था, ताकि हम महादेव से बदला ले सके। और उसके लिए एक मनुष्य की बलि देनी थी। आज जिसके शरीर और शक्ल के अंदर हम हैं, हमने उसे मार डाला और तंत्र मंत्र से तुम्हारी आत्मा को इस आदमी की पत्नी के कोख में लाया। और तुम में जितनी ऊर्जा थी, जन्म देते समय तुम्हारी मां उस दर्द को झेल नहीं पाई और वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई।
और तब से हमने तुम्हें पाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक और मौका दिया अपना प्यार पाने का और सम्राट सितारा को छीनने का। धन्यवाद नहीं सूरज, अब जंग की तैयारी करो। अभी तो उदरवर्ती का बाबा उसे उसकी पुनर्जन्म की कहानी बता रहा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती को उसके पिछले जन्म का सच नहीं पता चलना चाहिए कि वो तारा है। तुम्हें जाकर उस बाबा को रोकना होगा। तारा, तुम पहले भी हमारी थी और अब वर्तिका बन के भी तुम सिर्फ हमारी ही होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। हर हर महादेव, धीरे धीरे सारी बातें तुम्हें याद आ जाएगी। हर हर महादेव, महादेव तुम्हें सारी स्मृतियां लौटा देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा, ये आग बुझा दो। वर्तिका को कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। उसे सब याद आएगा। ये महादेव की इच्छा है और उसकी इच्छा के आगे किसी की कोई नहीं चलेगी। ये आग नहीं बुझेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आग तो तुम्हें बुझानी होगी बाबा, और वो तुम ही बुझाओगे। नहीं, ये आग की लपटें नहीं बुझेगी। I love you, तारा, I love you. सम्राट जी, तारा सिर्फ आपकी। पिछले जन्म में हमारी शादी आपसे हुई थी। तारा सिर्फ आपकी है सम्राट जी, सिर्फ आपकी। महादेव का आशीर्वाद मिल गया उसे। उसे पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उसे सब याद आ गया। आग बुझा दे बाबा, वरना जान से मार देंगे। ये महादेव की इच्छा है, तुम क्या रोकोगे और तुम्हारा प्रेतराज क्या रोकेगा? हर हर महादेव। आग बुझा दे बाबा, नहीं तो मार डालेंगे। नहीं, हर हर महादेव। अभी तारा है, अभी तारा है। उसे सब याद आ गया। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ इस संसार का। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
शायद हमें सब कुछ याद दिलाने के लिए आए थे और काम पूरा होते ही चले गए। महादेव, ये पूजा हमने वर्तिका की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए की है। उसे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहे और अच्छे से अपना जीवन जिए, हंसती खेलती रहे। हाँ महादेव, वर्तिका के जीवन में खुशियां ही खुशियां दीजिए, ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सम्राट से पूछिए, जिस दिन वर्तिका को पता चलेगा कि वही तारा है, उस दिन तारा की खुशियां सम्राट के बिना कहाँ होंगी। जवाब दो सम्राट। हाँ भैया, और आज नहीं तो कल वर्तिका को सच का पता चल ही जाएगा। चल जाएगा तो चल जाएगा। उसका एक जन्म हम बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जन्म नहीं बर्बाद करेंगे, ना ही अपने घर वालों को बर्बाद करने देंगे। पिछले जन्म में हम ही तारा थे, सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह। हमें सम्राट जी से मिलना है। हमारे सम्राट जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आखिर तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया ना वर्तिका? हाँ, और ये भी याद आ गया कि तुम सूरज हो, जिसने हमें पिछले जन्म में मारकर सम्राट जी से अलग कर दिया। फिर तो ये भी याद आ गया होगा कि सम्राट की शादी से पहले तुम हमारी प्रेमिका थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ हमने जीने मरने की कसमें खाई थी। अगर ये जमाना बीच में ना आया होता तो हम दोनों ने शादी कर ली होती। लेकिन देखो वर्तिका, किस्मत ने हम दोनों को फिर से मिलवाया है, ताकि इस बार हम दोनों मिलकर शादी कर लें। यही नियति है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुमसे शादी करेंगे? पिछले जन्म में तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब इस जन्म में हम तुम्हारे साथ घर बसाएंगे। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो वर्तिका, हमें भी समझने की कोशिश करो। समझते हैं, ये सच है कि तारा और सूरज एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बदले तुम और भी गलत होते चले गए सूरज। महादेव के आशीर्वाद का तुमने गलत फायदा उठाया, धोखा दिया, पाप किया। तुम अच्छे इंसान थे, लेकिन गुस्से ने और बदले की भावना ने तुम्हें बहुत बुरा बना दिया। बहुत 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 बुरा बना दिया। और दूसरी तरफ सम्राट जी, जो कि बुरे इंसान थे, लेकिन प्रेम ने उन्हें बदल कर एक अच्छा इंसान बना दिया। हम सम्राट जी से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे, हमेशा। और हम जो किए, जैसे किए, सिर्फ तुम्हारे लिए किए। लेकिन अब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, और तुम भी हमारे लिए पिछले जन्म के सिर्फ एक कातिल हो। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। देखो, हम पिछले जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हमारी हो तारा। हमें छूना नहीं। छूना मत हमें, दूर रहना हमसे। नहीं,
इस जन्म में तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं मानोगी तो हम तुमसे जबरदस्ती शादी करेंगे। जबरदस्ती तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। जबरदस्ती तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे ताकि तुम हमारी सुहागन बन सको। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। हे महादेव, अब सब आपके हाथ में है। वर्तिका! वर्तिका! वर्तिका रुको! अरे मम्मी जी, ये पागल हो गई है। कह रही है वही तारा है, सम्राट के पास जा रही है। आप चलिए हमारे साथ और रोकिए इसे। चलो। अगर तुम तारा और वर्तिका के पुनर्जन्म के बारे में बात करने आई तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर। नहीं भैया, हमें तो बस ये जानना है कि जब आपको वर्तिका से कोई लेना देना है नहीं और वो जब अच्छी भली नीले के साथ सगाई कर रही थी तो काहे वहां जाके तोड़फोड़ की? हाँ, काहे उसकी सगाई तोड़वा दी? और महादेव से जिस वर्तिका के लिए आप खुशियां मांग रहे थे, वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जब नीले के साथ सगाई कर रही थी तो काहे नहीं होने दी? बताइए भैया। क्योंकि वो सगाई नीले के साथ हो रही थी। एक आखिरी सवाल, अगर वर्तिका आपके पास दौड़ती हुई आए और कहे कि सम्राट जी, हम ही आपकी तारा हैं, तो क्या कहेंगे आप? तब की हम तब सोचेंगे। सुमित्रा जी, हम नीला बोल रहे हैं। इस पुनर्जन्म का राज हम दोनों को पता चल चुका है। हम दोनों जानते हैं कि हम सूरज और वर्तिका तारा है। और इस जन्म की वर्तिका अपने पिछले जन्म के पति सम्राट से मिलने जा रही है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। दादा दादा का हुआ अम्मा जी? गुरमी जी माँ जी। चल मेरे साथ चल। कहाँ माँ जी? तुमको बाढ़ का पानी रोकना है, बांध बनना है तुम्हें। पटना वाली, हम जो कह रहे हैं वो करो। कहाँ जा रही हो वर्तिका? सम्राट से मिलने? सम्राट से मिलके क्या कहोगे कि हम तारा हैं, हमको सब कुछ याद आ गया। और वो सम्राट 20 साल से इंतजार कर रहा अपनी तारा को, तुमको ऐसे देख के पिघल जाएगा? हो सकता है ऐसा हो सकता है कि तुम और सम्राट दोनों मिल जाओ, लेकिन उसका क्या? सुहागन है वो सम्राट की,
गले में ये मंगलसूत्र सम्राट के नाम का है। इसके मांग में ये सिंदूर सम्राट के नाम का है। ये सम्राट की पत्नी है। तुम अगर सम्राट के पास जाएगी ना तो इसकी जिंदगी उजड़ जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगी। तुम कल पत्नी थी सम्राट की और उर्मी आज पत्नी है सम्राट की। अगर वर्तिका आपके पास दौड़ती हुई आए और कहे कि सम्राट जी हम ही आपकी तारा हैं, तो क्या कहेंगे आप? और तुम ही चीख चीख कर कहा करती थी ना अपने आशिक सूरज से कि तुम मेरे कल थे, उसकी वजह से सम्राट इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुम बीता हुआ कल हो सम्राट की जिंदगी का, और आज इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही?